सबसे पहला अपना चैप्टर नंबर कौन सा है? 11। कौन सा है? 11। दैट इज कंपनी अकाउंट। दैट इज, सुनना बेटा, कंपनी का मतलब क्या होता है? मैं तो पक्का ही नहीं पढ़ के आया हूं, अभी देखना मत देखना मत देखना मत। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। एनी, जैसे बेटा मेरे को एग्जांपल दो, जैसे तुम लोग पैदा हुए, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? तो आप एग्जिस्टेंस में हो, इसका प्रूफ क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट। क्या प्रूफ है? तो बेटा ऑब्वियसली बर्थ सर्टिफिकेट अपने घर वालों ने इशू किया कि गवर्नमेंट ने इशू किया है? कौन इशू करता है? तो बेटा गवर्नमेंट ने दिया। जैसे ही मैंने, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम लिखवा दिया कि हमारे घर पे सुपुत्र क्या हुआ है, पैदा क्या हुआ है, तो बेटा वो क्या हो गया, उसने बर्थ सर्टिफिकेट दिया। जैसे वो बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं ना, तब जाके बेटा अपना पॉपुलेशन प्लस क्या होता है? 1। क्या होता है? जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना तब तक बेटा अपन गवर्नमेंट की नजरों में पैदा नहीं हुए। यस और नो? कोई मरा है, क्या प्रूफ है? तो जैसे डेथ सर्टिफिकेट बनेगा क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? माइनस। समझा? तो बेटा कंपनी अगर मेरे को रजिस्टर करनी है, मेरे को रजिस्टर, तो सबसे पहला मेरे को बोलो अपने को कहां पे रजिस्टर करना है? कंपनीज एक्ट 2013, या फिर इससे पहले कोई भी एक्ट बना है, वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा? कंपनीज एक्ट। जैसे मैं वहां पे रजिस्टर कर लूंगा, मैं क्या बन जाऊंगा? कंपनी। क्या बन जाऊंगा? तो कंपनी बनाने के लिए आपको कोई बड़ा खर्चा नहीं लगता है, आपको खाली एक सिंपल काम क्या करना है? यू हैव टू रजिस्टर विद द कंपनीज एक्ट 2013। 2000 इज इट क्लियर? नॉट? अरे यस सर। तो बेटा कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मींस एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट दैट इज 1956। 1950 को दिक्कत है अपने को? अरे समझा बेटा, समझा? चलो कोई तकलीफ है अपने को? थोड़ा आवाज चाहिए रहेगा बेटा। क्लियर? अकाउंट का लेक्चर है, लॉ का लेक्चर नहीं है। लॉ में आपको नींद तो नहीं आता ना, तो फिर क्या टेंशन है? फिर अकाउंट में नींद नहीं आना चाहिए, बराबर? सुना ध्यान से, यहां पे ध्यान देना। पहला। दूसरा, मैं वो कंपनी का रिक्वायरमेंट क्यों आया, क्यों कंपनी आई, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड की कंपनी इंडिया में वो कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले मालूम है, जब राजा महाराजाओं के टाइम पे खाली एक ही बंदा बिजनेस करता था, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो एक ही बंदा लेके चला था, बराबर? उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है? सोल। उसका काम क्या था? बिजनेस करेगा, एक ही बंदा बिजनेस करेगा, साल के एंड में जो भी प्रॉफिट हुआ, साल के एंड में जो भी लॉस हुआ, कौन लेके जाएगा? वही पर्सन। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सिंगली कौन बांट रहा है? अ सिंगल पर्सन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। सोल। आज अगर मैं मेरे घर पे जाके मेरी मम्मी को बोलूंगा कि मम्मी एक काम करो, मेरे को 10,000 रुपया दो, मेरे को पानी पूरी का ठेला लगा, क्या लगा? पानी पूरी का ठेला लगाना। मम्मी मेरे को 10,000 अपना बोलेगी नहीं? बोलेगी ना? बोले ले ये भी लेके जा। मैंने क्या किया? HOC के नीचे क्या लगवा दिया? पानी पूरी का ठेला, बराबर? ये सुनो, तुम लोग आओगे नहीं? कौन बोला वे? चलेगा, कोई बात नहीं, बराबर? मेरे को ठेला लगवाया, आप आओगे, मेरा बिजनेस चल रहा है। मेरा बिजनेस क्या हो रहा है? अरे बेटा जो भी प्रॉफिट आएगा एट दी एंड कौन लेके जाएगा? क्या मैं किसी को बांटूंगा? और बेटा 10,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मैं 50 लोग इकट्ठे करूंगा? तो मालूम पड़ा कि लास्ट में जो प्रॉफिट आया वो बेटा 50 लोग बांटेंगे। घर पे कितना? 200 रुपए। कितना आया? तो क्या ये काम का होगा? तो मैंने चालू किया। अभी धीरे धीरे मेरे को इंसान क्या होता है? लालची। क्या होता है? अभी इंसान का लालच बढ़ता है। लालच क्या होता है? तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं बड़े लेवल पे बिजनेस क्या करूं, स्टार्ट क्या करूं मैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, मेरे को अभी इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 10 लाख। कितना चाहिए? और मेरे को प्रॉपर पानी पूरी का दुकान क्या करना है? स्टार्ट क्या करना है? तो बेटा 10 लाख अमाउंट छोटा है कि बड़ा है? छोटा है कि बड़ा है? तो वो केस में क्या मैं अकेला स्टार्ट करूंगा कि मैं एक जन को और ढूंढूंगा? तो मैंने बात किससे करी? कुलदीप से। किससे करी? मैंने कुलदीप, और पैसा वाला भैया बराबर, तो मैंने कुलदीप सर को ये बोला कि सर 5 लाख रुपया आप दे दो, 5 लाख मैं देता हूं, मिलके अपन बिजनेस क्या करेंगे? स्टार्ट क्या करेंगे? तो बोला अरे सर 5 लाख की तरह भी देता, बराबर? उन्होंने 5 लाख मेरे को दे दिया। मैंने कितना डाला? 5 लाख।
अरे बेटा अभी इन्वेस्टमेंट कितना अपना 10 लाख, बट अभी प्रॉफिट एंड लॉस में अकेला बांटूंगा कि एक और पर्सन और बांटेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। क्या होते हैं इसको हम लोग, when 2 or more person comes together to start a business, that is called partnership firm, that is called। बट अभी धीरे धीरे बेटा इंसान और लालची है, जैसे मैं पार्टनरशिप फर्म से कमा रहा हूं, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अभी और कमाना है, तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि नहीं अपना पानी पूरी का ब्रांच पूरे इंडिया लेवल पे होना चाहिए, पूरे इंडिया लेवल पे, यानी अपने को क्या स्टार्ट करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल। क्या स्टार्ट करना अपने को, अभी मेरे को उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी थी, 50 करोड़। कितनी थी, तो मैंने वापस कुलदीप सर को बुलाया, अरे सर 25 करोड़ आप दे दो, 25 करोड़ मैं लेके आ जाऊंगा। बेटा मेरे को क्या कुलदीप सर 25 करोड़ रुपया देंगे, अरे देंगे। उन्होंने मेरे को पास में बुलाया और कान में कुछ बोला, बराबर, गाली नहीं देंगे, बराबर। अभी उन्होंने कान में ये बोला कि सर अगर मेरे पास 25 करोड़ रुपया होता मेरे पास, तो तू मेरा दोस्त नहीं होता, तो मेरा दोस्त नहीं होता, बराबर। ये भी बात सही थी, क्यों भाई जिसके पास 25 करोड़ है क्या अपने को दोस्त बनाएगा। तो बोला कि सर ऐसी बातें करो जो अच्छी लगे, जो क्या लगे, ये हार्टेक वाली बातें मत किया करो, बराबर। तो बोला ठीक है बेटा, बट बिजनेस इंडिया लेवल तक ले जाने के लिए आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा, नहीं चाहिए रहेगा। तो अभी मेरे को कितना चाहिए, 50 करोड़। कितना चाहिए मेरे को, तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं, जैसे बेटा अगर मैं सपोज भीख मांगना स्टार्ट करता हूं, पालनपुर में कितने लोग हैं मिला के, 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख लोग हैं, बराबर। अगर एक बंदा मेरे को 10 रुपए का भीख देता है, 2 लाख into 10 कितना हुआ, कितना हुआ बेटा, मेरे को पूरा साल का पैकेज आ गया, बराबर। ये सुन, तो मैंने वही माइंड अप्लाई किया। मालूम है इंडिया में सबसे रिचेस्ट भिखारी कौन है, हर्ष जैन करके। हर्ष इधर रहेगा बेटा, उसको मत देखो कौन है हर्ष, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हर्ष जैन करके है द इंडिया रिचेस्ट बेगर, जिसका नेटवर्थ कितना है, 7.5 करोड़। कितना है, और उसने भीख मांगने से कमा, उसका बहुत बड़े एरिया में एक फ्लैट है जो उसने भाड़े पे दिया, दैट इज उसका पैसिव इनकम। कौन सा इनकम है, और सोचो फ्लैट में एक प्रोफेशनल बंदा रह रहा होगा और हर महीने के एंड में भीख मांग, सॉरी रेंट मांगने कौन आ रहा है, रेंट मांगने कौन आ रहा है, भिखारी, बराबर। मालिक आ रहे, कौन आ रहे हैं, वो मालिक को बकायदा बिठाया जाता है, बराबर, कि साथ चाय पियोगे क्या, समझाइए, उसका बिजनेस है कंटिन्यू। तो मेरे को ऑब्वियसली अपने माइंड में क्या आता है कि सपोज इंडिया में एक बंदा मेरे को 1 रुपया दे दे, कितना दे मेरे को, और पूरा इंडिया वाला मेरे को 1 रुपया दे दे, बेटा अपने 7 पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं, मालूम है। बाप ने मजबूत भीख मांगे इकट्ठा किया, बराबर, तो कितना पैसा होगा, 140 करोड़। कितना होगा, 140 करोड़ रुपए। कितना होगा, 140। बेटा किसी को दिक्कत हुआ जब आप 1 रुपया मेरे को भीख दोगे, क्या तुम बोलोगे तेरा सत्यानाश हो, मर जाए, बराबर। बेटा तुमने कितना दिया है, अभी 1 रुपया तुम्हारे लिए बहुत माइनर अमाउंट है, बट यही 1 रुपया जब मैं इकट्ठा करूंगा मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। यस और नो, यस सर। जैसे बेटा नाम क्या है, झील। झील को अगर मैं बोलूं बेटा घर पे जा 1 लाख रुपया ले गया, बेटा घर पे जाके घर वाले मिलके मेरे को 10 लाख की गाली देंगे, बराबर, कि साला पहले दिन ही भीख मांगना चालू कर दिया, बराबर, ये वो सर, ये ऐसे कौन सर होते, पहले 1 लाख रुपए मांगे बच्ची से, बराबर। अरे बेटा मेरे बोलो 1 लाख मांगने में क्या तुम लेके आ जाओगे, क्या तुम घर पे नहीं 1 लाख चाहिए, बराबर, नहीं तो मैं ऐसा मर जाऊंगा, मेरे को 1 लाख दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बराबर। बट मैं तुमको बोलूं 10 रुपए, कितना लेके आओ, कितना लेके आओ, तो बेटा 10 रुपए के लिए तुम घर वालों को इकट्ठा करोगे, सब मिला है, बराबर, डाइनिंग टेबल पे मम्मी सर 10 रुपए मांगे, कैसे कैसे हो सकता है, बराबर। बेटा 10 रुपए इज माइनर अमाउंट, बट वो 10 रुपए अगर तुम सब लोग मेरे को दोगे तो 50 into 10 कितना हुआ, बेटा बढ़िया डोमिनोज जाके चीज बर्स्ट पिज्जा खा जाऊंगा, मालूम है, होगा कि नहीं होगा। तो कंपनी उसी बेस पे आई है, व्हेन कंपनी नीड अ इन्वेस्टमेंट, कंपनी नीड अ, तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे चाहिए, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, पब्लिक को बोलती है तुम हमको क्या दो पैसा, क्या दो हमको, क्या दो हमको। तो जैसे तुम पैसा दोगे हम कंपनी का पार्ट ऑफ कैपिटल आपको देंगे, कंपनी का पार्ट ऑफ कैपिटल, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अभी बेटा किसकी इच्छा 10 रुपया देने की, तो बोला तू 10 रुपया दे, किसकी इच्छा 20 रुपया देने की, तू 20 दे, किसकी 50 है, किसकी 1 लाख है, तू जो दे, जैसे ही तू देगा हम तेरे को क्या देंगे, कंपनी के शेयर्स, कंपनी के। तो बेटा शेयर्स का मतलब क्या होगा, कंपनीज कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू,
यानी कंपनी की कैपिटल जितना कंपनी को रिक्वायर्ड है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं हम लोग, और जिसकी जो इच्छा है वो लेके जाए, यस और नो। और बेटा जैसे तुम कंपनी के शेयर्स लोगे, यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू विल बिकम द, एंड तुमको हम लोग क्या बोलेंगे, ओनर। क्या बोलते तुमको हम लोग, यानी तुम लोग कंपनी क्या बन गए, मालिक। क्या बन गए कंपनी के, समझा अपने को। तो बेटा शेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनीज कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, डिवाइड इनटू, कोई दिक्कत है, अरे समझा, अरे आत्माओं समझा, पूरा एक्टिव रहेंगे बेटा। लंच के बाद का सेशन बहुत हैवी जाता है मेरे को मालूम है, बट तो भी अपने को पढ़ना है, ठीक है, यस और नो। चलिए अभी शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा, प्रेफरेंस, बराबर। बेटा दोनों के लिए शायद मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, छोटा भाई क्या होता है, इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है, बड़ा भाई क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल, कितने लोग घर में सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे हो, यानी उनसे छोटा कोई है ही नहीं घर में, तुम ही लोग, बराबर। सुनो ध्यान से, मेरे को एक चीज ये बोलना सर, सुनना, जैसे मेरे घर पे मैं भी छोटा ही हूं, ये मैं हूं और ये मेरा भाई है, बराबर। सुनो ध्यान से, दो लोग हैं। अभी बेटा घर में कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं बराबर, कुछ रिश्तेदार बहुत घटिया होते हैं, कुछ रिश्तेदार को शांति पसंद है, शांति मतलब पीस, बराबर, ये सुनो। और कुछ रिश्तेदार को घमासान पसंद है, बराबर, कि घर में झगड़ा होगा, उन अपने घर में झगड़ा होगा उनको अच्छा लगता है। तो अभी एक रिश्तेदार मेरे घर पे आए, जैसे मेरी बुआ आई, तो मेरी बुआ अच्छी है, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ, बुआ बोला तो हंसी क्यों, तो बुआ अच्छी, बुआ जब घर पे आए तो बेटा कितने रसगुल्ले लेके आए, 20, कितने लेके आई, 20। तो बेटा दो लोग हैं, 20 रसगुल्ले, 20 डिवाइड बाय 2 करो, कितना होता है, तो बेटा 10 मैं खाएगा, 10 भाई खाए, कोई टेंशन हुआ, पूरा माहौल शांति का था, भाईचारे का था, बराबर, ये सो नो, कि भाई 10 भाई तू खा, 10 मैं खाता, बराबर। अगर तेरे को चाशनी होती है ना, वो थाने खा ले, बराबर, बिंदास तो पी ले, ठीक है, ताकि जल्दी मर जाएगा, बराबर। तो अपन भाई को छाछ नहीं देती, बराबर, बाकी अपन पी लिए। अभी मेरे को एक चीज ये बोलना, अभी एक सपोज मेरे अंकल है, मेरे क्या है, उनको मेरे घर में घमासान देखना पसंद है, तो वो रसगुल्ले लेके आए, कितने, 7, कितने लेके आए, बोला ये बेटा खाओ, आराम से खाओ, बराबर। बेटा 7 का आधा कितना होता है, 3.5 और 3.5 और 4 है ना, हाँ वही बोला, 3.5 और 3.5। बोलेगा तो नींद नहीं आएगा, नींद आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट, बाद में पूछूंगा मैं, 10 रुपया फाइन। 3.5 और 3.5 बराबर। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, 3.5 मैं लूंगा, शायद लूंगा, बट अभी युद्ध होगा, क्यों मालूम है, रसगुल्ला आधा नहीं करेंगे, रसगुल्ला आधा करेंगे। अरे बेटा झगड़ा हो रहा है, झगड़े बहुत खतरनाक, चुपचाप छोटे होंगे, आप झगड़े बहुत खतरनाक होते रहेंगे, हमारे भी होते थे, ऐसा उसको नीचे ऐसा गिराएंगे, फिर डेथ और मुक्का, बराबर। अरे मेरे को बोलो वो झगड़े मम्मी आती, और मम्मी के सामने जैसे मम्मी आएगी, छोटा सबसे रोने का एक्टिंग बहुत करता, मालूम है, सबसे ज्यादा उसको मारा होगा। वो मम्मी को ये बोल रहा है कि मम्मी देखो यार 7 रसगुल्ले थे, मैंने बोला 4 मैं खाऊंगा, 3 तू खाना, बरा, तो भाई नहीं मान रहा है, तो मम्मी आते ही सबसे पहले बड़े भाई को चमाट की थी, बराबर। और क्या बोलेगी मालूम है, ये तो पागल है, बराबर, बट तू तो समझदार है, तू तो क्या है, तो तू समझदार, तो तेरे को कम से होना चाहिए 3 तू का 4 उसको देते, बराबर, ये सुनो बेटा। अपने को पागल, निकम्मा, नकारा कोई बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। अगर ये बोलने से एक रसगुल्ला आ रहा है तो अच्छी बात है ना यार। तो बेटा अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है, बड़े भाई छोटे भाई को। जब तक छोटा भाई पेट नहीं भरेगा तब तक बड़े भाई को कुछ नहीं मिलने वाला, यस और नो। तो मेरे को याद रखना, अपने पास 2 टाइप के शेयर्स है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा है। तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्या होता है, छोटा भाई क्या होता है हमेशा, यानी जब भी कंपनी कुछ भी बांटेगी तो सबसे पहले किसको बांटेगी, उसके बाद जब प्रेफरेंस शेयर्स का पूरा कवर हो जाएगा फिर प्रॉफिट किसको देंगे हम लोग, तो इक्विटी कौन है, समझा अपने को। तो अपने पास कितने टाइप के शेयर्स है, पहला, दूसरा,
Preference share means shares which is having a preferential right over the payment of equities capital and equities dividend. Equities and whenever you are making payment to the equity, आपको उससे पहले पेमेंट किसको करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर्स किसको करना पड़ेगा? कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा? यस सर, क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अभी सुनना सर, इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होगा? आवाज कम करना, क्यों? ज्यादा आ रहा है? आवाज पढ़ नहीं देता। सुनना, सब बोलने में डर लग रहा है मेरे को। बोलो इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होगा? विच इज नॉट अ, छोटा भाई मतलब वो भाई जिसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। बड़ा भाई मतलब क्या होता है? छोटा भाई नहीं होता, छोटा भाई नहीं होता। विच इज नॉट अ प्रेफरेंस है, विच इज नॉट अ, तो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? विच इज हैविंग अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द पेमेंट ऑफ इक्विटीज डिविडेंड एंड इक्विटीज कैपिटल। यानी जब भी आप इक्विटी को पेमेंट करोगे उससे पहले आपको पेमेंट किसको करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को। बट व्हाट इज मीन बाय द इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर मीन्स शेयर्स विच इज नॉट अ प्रेफरेंस है, विच इज नॉट अ, कोई दिक्कत है अपने को? समझा यहाँ तक? चलो सुना, तुमने यहाँ तो लिखा हुआ ना, ये तो कितनों ने लिखा? लिख लो ये, सुनो। मैंने आपको एंट्री करवाई थी, अच्छा इतने करवाया था, यानी अभी सब लोग एकदम इक्वल है। अभी सुनना, पहले समझना। एक घर है जिसका नाम क्या है सर? होम स्वीट होम। क्या नाम है? सुना, नाम सुनाएगा ना, होम स्वीट होम। सुना बेटा, सब लोग ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका पूरा एंट्री डिपेंड है। ये समझ गया था, आप एंट्री निकालो, ठीक है? सुने ध्यान से, यहां पे बराबर कितने लोग रहते हैं? 4 14 दिखने का क्या? हस्बैंड, वाइफ एंड 2 बच्चे, एक बच्चा अभी पैदा हुआ, बराबर। सुना ध्यान से, ये रहा। अभी सुना, सपोज मैं ही हूं, बराबर। अभी सर मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है, वो पूरी बिल्डिंग, मेरा काम है, मैं पूरी बिल्डिंग को क्या करता हूँ? कंट्रोल। क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? यानी मेरे कहे बगैर ना तो कोई अंदर जा सकता है ना कोई अंदर से आ सकता है, बराबर। यानी मैं वहां पे क्या काम करता हूँ सर? वॉचमैन का काम, बराबर। यस और नो? आई एम द सोल वॉचमैन ऑफ बिल्डिंग, बराबर। यस और नो? बेटा मेरा सैलरी कितना है? 25,000 पर मंथ। कितना? 25,000, 25,000 अपना क्या है? सैलरी, बराबर। ये सुनना, अच्छा खासा चले, जिंदगी चल रहा है। बेटा आप कितना कमाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान आपके लाइफ में एक ऐसा आता है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? अरे वाइफ। क्या बोलते हैं? वाइफ। जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। आप गरीब हो अमीर हो, ये आपका लुकआउट है, बराबर। मेरे को ये चीज चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए मतलब, बराबर ना आशीष? आशीष भी हाँ बोल रहा है। अभी मेरी वाइफ ने मेरे को डिमांड करा है कि आते टाइम आपको क्रोमा में, कहां पे जाना है? सुना है बेटा क्रोमा क्या काम करता है?
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से बेचता, बोलता आते टाइम आपको क्रोमा में जाना है। और क्रोमा में अभी मैंने आईपीएल के टाइम पे ऐड देखा था कि 4 डोर वाला क्या आया है, फ्रीज क्या आया है, ये हायर कंपनी का है, जिसके कितने दरवाजे हैं, 4। कितने दरवाजे हैं, वो आपको लेके आना है। और अगर उसने प्यार से भी बोला कि अगर आप नहीं लेके आए तो कभी जिंदगी में घर पे आना मत, बराबर, ये सुन लो। ये आपका लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग, लास्ट एंड। और ऐसे आज मेरे को सैलरी मिलने वाला था, मैं बोला ठीक है। ए बेटा मैं क्रोमा में कहां पे गया, तो क्रोमा में एक सबसे अच्छा बंदा बैठता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्समैन। क्या बोलते हैं हम लोग, अपने को बुलाया, सर आइए बैठिए, क्या चाहिए। मैं बोला हमको 4 दरवाजे वाला क्या चाहिए, फ्रीज। क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने को, फ्रीज चाहिए, बराबर। बोला ठीक है सर। उसने मेरे को फ्रीज बताया, ऑब्वियसली अच्छा बुरा कुछ भी लग लेना था अपने को। उसने फ्रीज का प्राइस कितना बोला, अभी अपन औकात के अंदर ही लिखते, बराबर। कितना बोला, 80,000। कितना बोला बेटा, जैसे उसने 80,000 बोल दिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि आज से अपन घर पे जाएंगे नहीं, घर पे जाएंगे नहीं। रीजन क्या, मेरे को अपने पास कितना पैसा है, 25,000, वो कितना मांग रहा है। और उसको मालूम पड़ गया कि भाई की औकात नहीं है, भाई की औकात। अंदर उसने 4 गाड़ी दी, सारे भिखारी लोग आते गए, बराबर। बट बाहर प्यार से बोलते सर क्या हुआ। तो मैंने बोला कि देखो मेरे जेब में 25,000 है, 5,000 तो खर्चे के चाहिए, 20,000 मेरे, मैं आपको 20,000 दे सकता, 20,000 दे सकता हूं। अगर आप ये मेरे को फ्रीज 20,000 में दे देते हो तो मैं अभी लेके जाएगा। बेटा उसने अंदर अपने को 15 गाली कितना दे दिया। फिर बाहर बोलते से कैसी बातें कर रहे, ऐसा थोड़ी होता है। बोला ठीक है, फिर मेरे को नहीं चाहिए। मैं जा रहा था, जैसे मैं जा रहा था उसने मेरे को रोका। बोले सर क्या हुआ, मैं बोला 80,000 रुपया मेरी जेब में 20,000 है, कैसे मेल पड़ेगा। तो बोलता है अरे सर हमने पूरी दुनिया को बर्बाद किया, दुनिया को, आप क्या चीज हो, बराबर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईएमआई। वर्ल्ड ऑफ ईएमआई का मतलब, हाँ बोलो, ईएमआई, सॉरी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड, समझा बेटा, ये सही बोला उसने, क्योंकि शायद इसने भी, बीवी ने भी इसको भेजा रहेगा, बराबर। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड, समझा, सुना। तो बेटा अभी वो ईएमआई मेरे को ऐसे समझाया, सर डाउन पेमेंट आपको कितना करना है, 20,000। कितना करना आपको, उसके बाद सर आपको फर्स्ट ईएमआई कितना पे करना है, 20,000। एंड सेकेंड ईएमआई कितना पे करना है, 20,000। और सर फिर आपका आखिरी ईएमआई कितना होगा, 20,000। कितना होगा। और सर 4 महीने की तो बात है, आपका फ्रीज पूरा क्या हो जाएगा, फ्री। क्या हो जाएगा, फ्री। यस और नो। तो बोला ठीक है। अभी ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बेटा अभी मैं हर महीने उसको 20,000 दे दूंगा, 20,000। तो बेटा सेल्समैन ने मेरा घर टूटने से बचा लिया, टूटने से। बोला ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या है बेटा। अभी सबसे पहले मैं पेमेंट कितना करूंगा बेटा, कितना करेंगे, जैसे ही मैं 20,000 पेमेंट करूंगा, बराबर। ये बोला वापिस आ गए, जैसे ही मैं 20,000 पेमेंट करूंगा, क्या ये फ्रीज मेरे घर पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बराबर। बाकी पेमेंट कभी करेंगे अपन, महीने महीने में कर लेंगे, बराबर। ये सुन लो। तो जैसे ही फ्रीज बेटा आया, आपने सबसे पहला काम क्या किया, बच्चे को शिफ्ट कर दिया, बराबर। क्या आ रहा है, बच्चा बीच में आता ना, क्या आ रहा है, बराबर। ये सुन लो, ये ऊपर आ गया। कितना रुपया, क्या पूरा पेमेंट दिया है कि खाली 20,000 दिया है, खाली कितना दिया अपन ने, 20,000 रुपया अपन ने दिया और फ्रीज अपन लेके आ गए, बराबर। बेटा मेरे को एक चीज एकदम सही ढंग से बोलना, सबसे पहला डाउन पेमेंट करने का गरज अपना था कि नहीं था। डू यू नो गरज क्या होता है, गुजराती में क्या बोलते हैं, गरज ही बोलते हैं। देखा हिंदी मारवाड़ी गुजराती कितना सेम है, बराबर। मैंने बोलो सबसे पहला गरज किसका अपना था ना यार। तो मैंने कंपनी को सामने से कितना रुपया दिया, 20,000। कितना दिया अपन ने, 20,000। यस और नो। फिर जैसे 20,000 अपन ने दिया, क्या एसी फ्रीज अपने घर पे आया कि नहीं आया। तो बेटा फ्रीज बढ़िया घर पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है, क्या इसके अंदर चीजें ठंडी हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, हो रही होगी ना, कोई टेंशन है अपने को। बेटा अगला पेमेंट क्या मैं सामने से जाऊंगा कि पहले कंपनी मांगेगी, क्या मैं सामने जाऊंगा, बेटा मैं सामने से पैसा देने जाऊंगा कि कंपनी मांगेगी,
मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आपको समझ आएगा। विशाल सर जब आपको बोले कि बेटा आपको जब एडमिशन लेना है तो आपको 10,000 रुपए एज ए एडमिशन फीस देना पड़ेगा, एडमिशन फीस, बाकी पेमेंट आप बाद में करना, बराबर, महीने महीने, बराबर। बेटा सबसे पहले आप कितना दोगे सर को, क्यों दे रहे हो? जब तक मैं 10,000 नहीं दूंगा मैं क्लास के अंदर बैठूंगा नहीं। मैं भैया सुन लो, अरे यस सर। अभी बेटा मेरे को एक चीज बोलो सर, अगला जो ईएमआई रहेगा वो बेटा आप सामने से जाओगे कि विशाल सर मांगेंगे? कभी अपना हुआ अरे सर लीजिए आपका पैसा, ये सर देगा, गलती नहीं, कसम से मैं आपको टाइम पे दे दिया, ऐसा हुआ है? पहले विशाल आपको भेजेंगे क्लियर, काइंडली क्लियर आउटस्टैंडिंग फीस, बराबर, फिर आपको बारकोड भेजेंगे, बराबर, अरे समझा? फिर बेटा आपको बोलेंगे बेटा पैसा, अरे सर खा के जाएंगे, आप ऐसे लगते हैं खा के जाएंगे ऐसा, अरे दे देंगे, फिर विचार से नीचे, अरे बेटा दे दे तो, बराबर। बेटा अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, अपना गरज खाली क्या था? फर्स्ट एडमिशन फीस आपको पे, क्यों? क्योंकि जब तक मैं एडमिशन फीस पे नहीं करूंगा मेरे को क्लास में एंट्री मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम है कि जब तक मैं बेटा डाउन पेमेंट नहीं करूंगा, क्या ये फ्रीज मेरे घर पे आएगा कि नहीं आएगा? अभी एक बार फ्रीज घर पे आ गया, अपना गरज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी कंपनी सबसे पहले पैसा मांगेगी, फिर हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट। क्या करेंगे हम लोग? बेटा अभी मेरे को बोलो फर्स्ट ईएमआई क्या मैं सामने से दूंगा कि पहले कंपनी मांगेगी? पहले कंपनी, फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो बेटा याद रखना, डाउन पेमेंट के बाद सबसे पहले कौन मांगेगा? कंपनी। फिर हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट। सेकेंड ईएमआई सबसे पहले कौन मांगेगा? फिर हम लोग क्या करेंगे? थर्ड ईएमआई सबसे पहले कौन मांगेगा? फिर हम लोग क्या करेंगे? तो अपन ने सामने से खाली क्या दिया है? डिपॉजिट कौन बोला बे? डाउन पेमेंट। क्या दिया अपन ने? अच्छा डीपी, मतलब वो स्क्रीन के वाला नहीं बोला, बराबर, वो लाइट वाला डीपी होता, बराबर, समझा? डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन, यस। अभी बेटा इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। डाउन पेमेंट को अपन क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और इसको हम लोग फाइनल अपन क्या बोलते हैं? सेकेंड कॉल। फाइनल या सेकेंड कॉल, यस और नो। ये चार आपके क्या होते हैं? कॉल। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा एंड लास्ट कौन सा? सेकेंड कॉल। कोई दिक्कत है अपने को? अभी सुनना बेटा, जो भी अपने को एंट्री पास करना वो करना इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। तो बेटा सबसे पहला कंपनी को सबसे पहले पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? आएगा कि जाएगा? बेटा सबसे पहले मेरे को बोलो कंपनी के पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और बेटा पैसा किसकी मेहरबानी से आ रहा है? टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर। कोई दिक्कत है अपने को? अरे कोई दिक्कत है? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसे क्लियर? पक्का? बेटा ये शेयर्स का पैसा कौन दिया अपने को? शेयर होल्डर। कौन दिया अपने को? तो कहना है से शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, आर। और जब भी ओनर लोग धंधे में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जब भी ओनर धंधे में पैसा लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बेटा ये पैसा अपना है कि मालिक का है? और मालिक ने पैसा लगाया तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो ये वाला अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे? शेयर कैपिटल। कहां पे करेंगे? तो बेटा अगला एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? डेबिट की क्रेडिट? तो यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर। कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो? यस सर। अरे क्लियर है? यानी सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन अमाउंट आएगा। क्या कंपनी को? एप्लीकेशन अमाउंट आएगा। पहला एंट्री कौन सा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा बेटा मेरे को बोलो कंपनी वो एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर कहां पे कर देगी? शेयर कैपिटल। कहां पे कर देगी?
क्या एंट्री होगा सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहना है इससे बेटा एप्लीकेशन का काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी कंपनी क्या मांगेगी बेटा? कंपनी पहले अलॉटमेंट मांगेगी या हम लोग पहले पैसा देंगे? तो जब भी कंपनी कोई भी कॉल मांगेगी, क्या बोला मैंने? जब भी कंपनी, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डेबिट। क्या करते हैं उसको हम लोग? तो अभी कंपनी क्या मांग रही है? अलॉटमेंट। क्या मांग रही है? तो क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर। जब भी कंपनी कोई भी कॉल मांगेगी हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री कौन सा होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा अभी मेरे को बोलो, कंपनी अपने साथ पैसा मांग रही है, हम लोग पैसा देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? तो जब मैं पैसा दूंगा कंपनी के पास पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? आएगा कि जाएगा? तो गांधी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और गांधी जी किसकी मेहरबानी से आ रहे हैं? टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर, कंपनी ने अपने पास क्या मांगा था? अलॉटमेंट। तो बेटा पैसा भी कौन सा आएगा? अलॉटमेंट का। तो एंट्री कौन सा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझा आपने को? यस सर। अभी कंपनी क्या मांगेगी? क्या मांगेगी? तो बेटा जो चीज कंपनी मांग रही है अपन क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे अपन? अभी बेटा कंपनी क्या मांग रही है? क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो? अभी बेटा क्या अपन पैसा देंगे या नहीं देंगे? क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक और डेबिट टू। जैसे फर्स्ट कॉल का काम खत्म हो गया, अभी कंपनी क्या मांगेगी? क्या मांगेगी? क्या एंट्री होगा? सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बेटा अभी हम लोग पैसा देंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा? कितनी एंट्री हुई बेटा? 8। कितनी हुई है? एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और सेकेंड कॉल की 2। यस और नो? चलो एंट्री याद हो गया। चलो सबसे पहला एंट्री कौन सा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वो अमाउंट हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अपन क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पैसा आएगा। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम लोग क्या मांगते हैं? फर्स्ट कॉल। क्या मांगते हैं? क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पैसा आएगा। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर अपन क्या मांगते हैं? सेकेंड कॉल। क्या एंट्री होगा? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पैसा आएगा। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू। कोई दिक्कत हुआ आपने को? अरे समझा? यस सर। लिखना ना ये तो। लिख लो। नेक्स्ट अपन टर्म्स आते हैं बेटा। एक टर्म होता है आपका फेस वैल्यू। क्या होता है? दूसरा बेटा आपका एक टर्म है दैट इज इशू प्राइस। क्या आपका? सुना। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? जिसकी एक्चुअल वैल्यू। वेरी गुड। और बोलो। अरे सालो फेस वैल्यू पूछा है। चलो वैल्यू छोड़ दो। फेस क्या होता है? थोबड़ा, शक्ल। अरे होती है ना यार बेटा। ये शक्ल सेम रहती है कि अलग चीज रहती है? जैसे आज तुम जाओगे घर पे, सुबह नहाओगे, शक्ल सेम रहेगी चेंज रहेगी? सेम या चेंज?
यानी एक चीज फिक्स है, फेस वैल्यू कभी चेंज होता नहीं है, दैट इज द एक्चुअल शक्ल, एक्चुअल जो आपका थोपड़ा है बेटा वो सेम ही रहेगा। यस और नो? ग्रेजुअली बढ़ेगा वो अलग बात है। अगर मैं तुमको 10 साल बाद में देखूंगा, हो सकता है आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि आप हो बराबर, बट कल देखो अरे भाई चेंज हो गया, ऐसा बोलूंगा मैं। समझा। फेस वैल्यू मतलब अभी जैसे पैसा देख रहे हैं, मैं आपको ना एक नोट बताता हूँ, ठीक है? ये नोट मेरे को आइडेंटिफाई करके बताइए कितने रुपए का कर लोगे? अब तो बाहर निकालना शर्म आ रहा है। ये नोट कितने रुपए का? 100 रुपए का नोट है। कितने रुपए का है? कैसे मालूम पड़ा? 100 बेटा, बहुत जन ने 100 पे देखो 100 सुना बेटा। ये ऑब्वियसली कैसे मालूम पड़ा? बाय कलर है बेटा। यहाँ पे ना बहुत, जैसे देखो यहाँ पे 100 रुपया लिखा हुआ है, फिर किधर गया? फिर यहाँ पे 100 रुपया लिखा है, फिर पीछे बेटा इधर 100 रुपया लिखा, फिर आधा 100 रुपया लिखा बराबर, फिर बेटा उधर 100 रुपया, फिर नीचे 100 रुपया लिखा, फिर ये पूरे नाम 100 रुपये वाले बराबर। समझाइए, अगर मैं ये 100 रुपया अभिनव को फ्री में क्या दे दूं, गिफ्ट क्या दे दूं मैं, कि अभी से हाथ पे आया था, मैं अभिनव को बोला कि अभिनव ये पैसा रख तेरे पास बराबर, बेटा जब इसके पास भी जाएगा ना वो 100 का 100 ही रहेगा। 100 का मैंने इसको फ्री में दिया कि पैसा लिया है, तो बेटा ऑटोमेटिक वो 100 में ऐसा कुछ नहीं होगा एकदम बिजली चमकी को 0 हो जाएगा बराबर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अगर मेरा 100 रुपए नीचे गिर भी गया ना तो वो कितना रहेगा? 100 कितना रहेगा? क्या ये चेंज होगा? अगर 100 रुपए को बेटा मैं फाड़ भी दूं तो भी कितना फाड़ा? मैंने कितने नोट फाड़ा है? 100 का। अरे 100 वो हमेशा कितने का रहेगा? 100 कितने का रहेगा? तो फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? अ वैल्यू विच इज, कोई लिखना मत, प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट, प्रिंटेड ऑन and yeah, it is also called नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल को दिक्कत है पक्का। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, प्रिंट ऑन द, एंड इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल को दिक्कत है अपने को? अरे है कोई दिक्कत? सुना, एक बेटा आता है इशू प्राइस। क्या आता है? चलो, इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो? जिस प्राइस पे क्या करते हैं? इशू करते हैं बराबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बहुत जगह लिखा होता है कि यहाँ पे फटे पुराने नोट लिए जाते हैं, लिखा होता है ना। तो जैसे मैंने 50 रुपए का फटा हुआ नोट दिया, उसने मेरे को कितना दिया? 40 रुपए। कितना मेरे को? बेटा मेरा इशू प्राइस 50 है कि 40 है? 50 की 40, क्योंकि मैंने सर मेरे 50 रुपए का नोट उसको दिया, तो 50 रुपया क्या था? फेस वैल्यू क्या था उसका? और बेटा उसने मेरे को कितना रुपया दिया? तो बेटा मेरा इशू प्राइस, मैंने कितने में नोट बेच दिया? 40 रुपए। इशू प्राइस मतलब क्या होता है? अ प्राइस एट विच शेयर्स आर इशू टू द पब्लिक। क्या बोला अपन? एट प्राइस, प्राइस एट विच शेयर्स आर इशू टू द पब्लिक। तो चलो बेटा, इशू प्राइस मतलब क्या होगा? प्राइस at which shares are issued to public। जिस प्राइस पे मैं पब्लिक को शेयर्स इशू करूंगा वो प्राइस कौन सा होता है? इशू प्राइस। कौन सा होता है? पक्का। तो अपने पास दो टर्म से, पहला कौन सा है? फेस वैल्यू। दूसरा कौन सा है? फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट बराबर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इशू प्राइस। मतलब क्या होता है?
बोल बोल बेटा, हाँ बोल। इससे मतलब बोल, साथ में बोलो, अच्छा रहेगा, बराबर, ये सब नो क्लियर। अरे बेटा मेरे को देख के दुखी होगी सुखी हो? दुखी, हाँ, कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट थोड़ा एक्टिव हो। नहीं पढ़ना है तो छुट्टी दे देते, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किसी को नहीं पढ़ना, हाथ देखना एक बार। बेटा ये खुजली गिरने का टाइम नहीं है, ऐसा खुजली गिरा, बराबर, बोलो सबको पढ़ना है, थोड़ा एक्टिव हो, यस और नो क्लियर। जो पढ़ा है वो समझ रहा है, सुनना। अभी फेस वैल्यू एंड दूसरा कौन सा, इशू प्राइस, बराबर सुना था। बेस्ड ऑन दिस हमने शेयर्स को डिवाइड, शेयर्स हम लोग तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है, एट पार, कौन सा आता है, एट पार। दूसरा कौन सा आता है, एट डिस्काउंट, दूसरा कौन सा आपका, एट। तीसरा कौन सा आपका, एट प्रीमियम, एट। तो कंपनी कितने तरीके से शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है, तीन तरीके। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा प्रीमियम, यस और नो। अभी सुना ध्यान से, एट पार में क्या होता है मालूम है कि सर आपके शेयर्स का इशू प्राइस, आपके शेयर्स का इक्वल किससे होता है, फेस वैल्यू, किससे होता है। अगर तुम्हारे शेयर्स का फेस वैल्यू 100 है और इशू प्राइस भी कितना है, 100, कितना आपका, तो हमने शेयर्स को कैसे इशू किया है, एट पार। कैसे इशू किया अपन ने, सर एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपके शेयर्स का इशू प्राइस ज्यादा होता है किससे, सॉरी इशू प्राइस कम होता है किससे, फेस वैल्यू, किससे होता है। यानी सर अगर सपोज 100 रुपए का अपना शेयर्स का वैल्यू है, अपन ने इशू कितने में किया, 80 रुपए, कितने में किया अपन ने, तो बेटा मेरा इशू प्राइस ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है कम है, तो मैंने शेयर्स को कैसे इशू किया है, डिस्काउंट पे। कैसे इशू किया अपन ने। और बेटा प्रीमियम का मतलब क्या होगा, इशू प्राइस इज मोर देन, जैसे 100 रुपए का शेयर्स है, अपन ने इशू कितने में किया, 120, कितने में किया अपन ने। तो बेटा मेरे को बोलो क्या अपन ने इशू प्राइस ज्यादा रखा है कम रखा है, तो वो कौन सा है आपका सर, प्रीमियम, कौन सा आपका। तो बेटा कंपनी तीन तरीके से मार्केट में शेयर्स इशू करती है। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, बराबर। एट पार कभी मालूम पड़ेगा, व्हेन इशू प्राइस इक्वल टू योर, एट डिस्काउंट मतलब इशू प्राइस लेस देन योर, एट प्रीमियम मतलब इशू प्राइस मोर देन योर, बराबर। अभी वो डिस्काउंट के लिए क्या बोलते हैं, एज पर सेक्शन 53 of Companies Act 2013, no company issue shares at a discount यानी वो कंपनी से ये बोलता है एज पर सेक्शन 53 कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करेगी नहीं, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करेगी एक्सेप्ट कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन सा बेटा, मेरे को स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के क्या कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या नहीं, क्यों ये प्रोविजन लिखा है। स्वेट की बात नहीं कर रहा, स्वेट को छोड़ के बाकी शेयर्स अपने इशू नहीं कर सकते, ये तो बराबर है। वो स्वेट बोलते ना, मैं ये बोला कि स्वेट इक्विटी से अपन डिस्काउंट पे दे सकते हैं, उसको छोड़ के बाकी में नॉर्मल पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकता, ऐसा
कॉम्पिटेंस मेंटेन करने की, ताकि कुछ मतलब प्रोफेशनल ऐसा वही ना, कॉम्पिटेंस मतलब कि हाँ सब प्रॉपर चल रहा है ऐसा। और सॉरी प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और कुछ तो बोलो रहे, मेरा क्वेश्चन समझा आपको? क्यों कंपनीज एक्ट मना मानता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते? बोलो, हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो, कुछ भी गलत सही चलेगा बोलो। तो बेटा जैसे एग्जाम्पल, मेरे को चाहिए कितना, 400 करोड़ रुपए, मेरे को मैंने 500 करोड़ के शेयर इशू किए, और 500 करोड़ के शेयर इशू कितने में किए, 400 करोड़ में किए, तो मेरे को चाहिए कितना था, 400, मिला भी कितना, तो मेरा धंधा चलाएगा ना। सॉरी तभी तो मैं पैसा दे रहा हूं ना। डिस्काउंट पे क्यों नहीं करते, को बता, प्रीमियम बात ये मैं जो बोल रहा, जैसा बोला वैसा मुझे लग रहा है, शेयर की प्राइस गिरना है, ठीक है। और तुम बोलो, मेरे को अच्छा लगता है, बोलो, लेडीज डिपार्टमेंट, बोलिए, भगवान बोलो। बट देयर आर ऑलवेज हैज टू बी रीजन कि क्यों ऐसा होता है। बोला बोला, बोलिए। मस्ती करनी हो तो अपन आगे आते, बराबर, कुछ बोलना तो पीछे से आते, सुनना वो सुनना। बेटा डिस्काउंट वर्ड सुना है कभी आपने, सुना है? क्या होता है? वेरी गुड बेटा, इन टेक्निकल टर्म्स इश्यू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, बराबर। बेटा डिस्काउंट इन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है? सेलिंग प्राइस कम होता है, बराबर। क्यों देते हैं? सेल बढ़ाने के लिए। बट कहना से डिस्काउंट वो वर्ड है जिसमें अपना पूरा इंडियन लोग धोखा खा लेते हैं, नहीं मालूम है? मैं आपको एग्जांपल सुनना, अपने यहाँ पे बेटा जोमेटो बराबर, जोमेटो बराबर क्लासिक एग्जांपल, आप जोमेटो पे बेटा ऑर्डर किया है, ऐसा कोई इंसान जिसने आज तक जोमेटो से ऑर्डर किया ही, जोमेटो से ऑर्डर खाया है बट किया नहीं, किसने मंगाया रहेगा ना यार, नहीं मंगाया, हमने खाया भी नहीं, किया भी नहीं, सुनो आपने क्या दिया, मंगाया रहेगा। सुनना सुनना बेटा, जोमेटो में आप कभी जाना, आप जोमेटो में ऐड टू कार्ट करोगे, फिर आपको नीचे बताता है कि आपको कितना हो, 350, कितना हो, 350, फिर आपको बोलता है अप्लाई कूपन, अप्लाई गेट 100 रुपीज का डिस्काउंट। बेटा 350 में से जब मैं 100 रुपए माइनस करता हूँ तो कुलदीप ने क्या सिखाया, कितना बचेगा, 250, कितना बचेगा। बट जैसे मैं अप्लाई करता हूँ साला कितना, 330, कितना आता है, आपका कभी कूपन 100 रुपए कम ही नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ ऐड करके आपको लाके देगा, बराबर। बट डिस्काउंट नाम सुन के अपन ने जोमेटो से अप्लाई, फिर मालूम पड़ता है कि जब बाहर पे जाता मेरे को 200 रुपए बचता, बराबर, सुन वही तो लूटना ही तो है, और क्या है। डिस्काउंट आपको क्लासिक एग्जांपल देता है, डिस्काउंट बढ़ता है। तो आज जैसे यहाँ पे तुम्हारा सबसे फेमस वड़ा पाव वाला कौन है, बोले तो वड़ा पाव, बोले तो वड़ा पाव, नाम भी बाहर लगा, बोले तो वड़ा पाव, बराबर। अभी वो आपका बहुत फेमस, बराबर, एक वड़ा पाव कितना रुपया, इनिशियल स्टार्टिंग कितना है, 25 रुपया। बेटा मुंबई में मैं खाता हूँ ना, वहां पे प्राइस 18 रुपया, कितना है, 18, और आपको मैं बोलता हूँ गारंटी, वो अगर आप खाओगे तो आप यहाँ पे से भूल जाओ, कभी मिल जाएगी, ठीक है, बराबर। तो बेटा मेरे को एक सुना ना, बट यहाँ पे 25 रुपया। अभी मैंने बोले तो वड़ा पाव के पास एक मेरा खुद का दुकान खोले, बराबर, नाम रखा नहीं बोले तो वड़ा पाव, बराबर, क्या नाम रखा, नहीं बोले तो वड़ा पाव, सीधी बात। अभी मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया, बेटा क्या इनिशियल मैंने भी प्राइस कितना रखा, 25, कितना रखा, क्या आपको कस्टमर आएगा, क्या कस्टमर आएगा, क्यों बेटा 25 रुपया देके वड़ा पाव खाना ही है, तो वो खाने से भरोसा है, बराबर, ये सब लो, पता नहीं साला क्या देगा, बराबर।
भाई मेरे को कस्टमर छीनने, और छीनने मतलब खत्म करना। तो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने प्राइस का कितना 8 रुपए, कितना रखा, कितना रखा 8 रुपया बराबर। अभी बेटा 8 रुपया होने से कस्टमर पे इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सब बेटा अपने शिफ्ट हो गए। उसमें से एक बंदा आया, जैसे अमृत, कौन आया, अमृत, अमृत आके खाया बराबर, सुनना अमृत ने वड़ा पाव खाया और क्या बोला मालूम है, सर क्वालिटी नहीं रहती बराबर, ये वड़ा पाव होती है। मैंने उसको बोला बेटा अगर 8 रुपए में वड़ा पाव मिल रहा है ना, बेटा क्वालिटी की बात, क्वालिटी की बात नहीं, तो 25 में खा के बोल सकता बराबर, तू खा कितने में रहा है, और 8 में बोलता है कि सर क्वालिटी चाहिए बराबर, बेटा 8 में क्वालिटी मिलेगा तेरे को। तो बेटा डिस्काउंट वर्ड सुन के कहना है से कस्टमर शिफ्ट हुए कि नहीं हुए, अरे हुए कि नहीं हुए। और बेटा मैंने क्वालिटी के चक्कर में पूरा क्वालिटी खराब कर दिया। जो बंदा जिसे बेटा को खाया था शाम को मर गया, शाम को बेटा ये डिस्काउंट के क्या होते हैं नुकसान, क्या होते हैं। एक आप कभी देखना कोविड के टाइम पे फोन आया था फ्रीडम 250 का, सुना है, कोविड में लोग थे ना, तो मेरे वो भी दोनों सोचे थे कि नहीं थे बराबर। कोविड के टाइम पे फोन आया था फ्रीडम 250 का, जो वो फोन एक बंदा था उसने अनाउंस किया था कि मैं मेरे भारतवासियों के लिए, अपने इंडियंस के लिए एक फोन लेके आऊंगा जो कितने का रहेगा, 250, कितने का रहेगा, 250 रुपए में आपको फोन मिलेगा। और मेरा पहले से ही मकसद है कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, और सबको फोन मिलेगा 250। खाली आपको क्या करना मालूम है, 250 रुपया पेमेंट करना, आपके घर पे फोन आ जाएगा बराबर। बेटा लोगों ने पेमेंट करना चालू कर दिया, फोन नहीं आया, और वो बंदे अराउंड से अच्छा खासा कम से कम 1500-2000 करोड़ के बीच में स्कैम करके चला गया। बेटा ये क्या मालूम है, डिस्काउंट क्या है। जैसे स्कैम हुआ फिर साला क्लिक हुआ कि 250 में तो चार्जर भी नहीं आता, फोन कहां से देगा बराबर वो। बट जब मैं डिस्काउंट वर्ड सुना तो सब लोग क्या होते हैं, पागल क्या होते हैं। जब कंपनी बेटा शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करेगी, कहना है लॉट ऑफ पब्लिक विल इन्वेस्ट इन द कंपनी। अरे जिसका बेटा हार्ड अर्न मनी रहेगा वो भी इन्वेस्ट कर देगा कि चलना सस्ते में ले लेता बराबर। और जैसे कंपनी का पैसा है, कंपनी का है, बेटा अपन गाली किसको देंगे, गवर्नमेंट किसको देंगे। चलो हम तो पागल थे, तुम तो होशियार हो बराबर, ये सुन लो। बट बोलेगी जब तुम होशियार थे तो हमको बोलते ना यार, यानी जब आप इन्वेस्ट कर लो क्या हमको बोला था, और जब लूट गए तो हमको बोलने आ रहा बराबर, तो क्या ही चलेगा। तो गवर्नमेंट ने सबसे सिंपल बोल दिया, एक काम करते हैं, वी विल पुट द सेक्शन दैट नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट। कौन से शेयर से आप डिस्काउंट इशू कर सकते हो, स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना, इक्विटी शेयर, इक्विटी ऐसे शेयर जो पसीने से करके दिए जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो सॉरी बोलो बेटा, तुम मेरे से इतने डर रहे हो, तुम मेरे से डर रहे हो नहीं ना, क्यों नहीं बोलो। स्वेट इक्विटी मतलब क्या होता है, कंपनी के एम्प्लॉइज डायरेक्ट उनको दिया था बेटा, इट इज अ लालच, इट इज अ, जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है कि बेटा रुक जा 3 साल अगर तू काम करेगा ना तो तेरे को हम लोग क्या देंगे, स्वेट इक्विटीज, यानी हम तेरे को स्वेट ऐसा बेटा वो सस्ते में देंगे तो चलेगा बराबर, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय बेचारे कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे बराबर, तो उनको अपन स्वेट इक्विटी शेयर देंगे ये सब नो। तो याद रखना खाली इकलौते एक ही शेयर है जिनको मैं डिस्काउंट पे इश्यू कर सकता हूं, वो कौन से आपके, उसको छोड़ के कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू होंगे नहीं। इज इट क्लियर? यस सर, बेटा जोर से बोलो ताकि पास में सुनाई दे बराबर, कि भाई पढ़ रहे बराबर। यस सर, बोलते हैं ठीक है। चलो लिखो ये, सुना। अभी मेरे को एक चीज ये बोलना सबसे पहला, सर अपन 11 किया तुमने, 11 पास हो, 11 के अंदर आपने इनिशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको मिला रहेगा गोल्डन रूल्स, सुने सुने, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, 2 टाइप के बराबर। पहला होता है रियल बराबर पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल।
इम्पर्सनल के अंदर दो होते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल और अकाउंट दो टाइप के होते हैं, वो दूसरे के अंदर दो पार्ट है, रियल और नॉमिनल। ऐसे अपन तीन बोलते, कितना बोलते हैं हम लोग? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का गोल्डन रूल्स क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बेटा अपने को नॉमिनल अपने को याद रखना है। नॉमिनल का रूल क्या है? जितना भी आपका एक्सपेंस और लॉस है वो अपन क्या करते हैं? डेबिट। और जितना भी आपका बेटा क्या है सर? इनकम या गेन, वो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। सुने ध्यान से बेटा, सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट। क्या दिया आपको? तो अपने को एंट्री क्या पास करना? सुना ध्यान से बेटा, अगर मैं एप्लीकेशन अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करता हूं, क्या एंट्री होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा एक्टिव रहेगा, टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ने क्या मांगा है? अलॉटमेंट। क्या मांगा है? तो बेटा अपन एंट्री कौन सा पास करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे यस और नो? अगर कंपनी ने क्या मांगा है? फर्स्ट कॉल। क्या मांगा है? क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ने क्या मांगा है? सेकेंड कॉल। क्या मांगा है? क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बराबर। ये एंट्री कभी पास करनी है? जब बेटा क्वेश्चन कौन सा? एट पार। कौन सा है? एट पार का मतलब क्या होता है सर? फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस दोनों क्या होते हैं? इक्वल। दोनों क्या होते हैं? सेम। ये वहां पे क्या, सपोज बेटा 100 रुपए का शेयर मैंने 100 रुपए में दिया, तो क्या अपने को प्रॉफिट लॉस हुआ? अपना शेयर्स का भाव कितना था? दिया भी कितना अपन ने? कोई भी एक भी रुपए का लॉस हुआ अपने को? नहीं। तो बेटा वहां पे कोई लॉस नहीं, अपना एंट्री नॉर्मल रहेगा। बट अभी डिस्काउंट का मतलब क्या है? कि सर 100 रुपए का शेयर हमने कितने में दिया है? 80 रुपए। कितने में दिया अपन ने? तो बेटा अपने को नुकसान कितना हुआ? अरे कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? वो 20 रुपए का जो नुकसान है बेटा, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल का रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम एंड तो बेटा सबसे पहला अभी मेरे को डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। क्या कर देंगे हम लोग उसको? अरे समझा अपने को? यस सर। यहाँ पे आपका एंट्री क्या होगा सर? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत हो आपने को? यानी सपोज एग्जांपल लेते हैं कि सर डिस्काउंट हमको कहां पे रखना है? फर्स्ट कॉल। कहां पे रखना है? क्वेश्चन बोला कि डिस्काउंट आपको फर्स्ट कॉल में रखना है, तो अपना एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे यस और नो? अगर सेकंड कॉल में रखना है तो क्या एंट्री होगा? फटाफट बोलो। टू शेयर कैपिटल। अगर बेटा मेरे को एप्लीकेशन में रखना, क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर अपने को अलॉटमेंट में रखना तो क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे यस और नो? यस सर। चलिए अब बेटा दूसरा, अपन ने कैसे इशू किया है? प्रीमियम। चलो शेयर एप्लीकेशन या फिर अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल। और टू क्या आता है? शेयर कैपिटल टू शेयर। बेटा प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? जब कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करेगी तो कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो प्रॉफिट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बेटा अभी मेरे को बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम मैं डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? तो यहां पे क्या आएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू को दिक्कत है अपने को?
अरे समझा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इज इट क्लियर? तो अपना अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किया है तो बेटा अपना एंट्री कौन सा होगा? बोलो फटाफट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज, अगर क्वेश्चन में आपको प्रीमियम फर्स्ट कॉल कहां पे दिया है तो अपन एंट्री कौन सा पास करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर बेटा यही मेरे को अलॉटमेंट में दिया तो कौन सा एंट्री पास होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यस और नो? बट क्वेश्चन में खाली डिस्काउंट और प्रीमियम लिखा है, क्या लिखा? डिस्काउंट और, बट ये नहीं लिखा कि कहां पे क्या करना है, एडजस्ट क्या करना है। तो बेटा हमेशा हम लोग एडजस्ट कहां पे करेंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। मेरा क्वेश्चन समझा? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एडजस्ट फर्स्ट कॉल में करना है तो अपन तो फर्स्ट कॉल में कर लेंगे, जो भी एंट्री डिस्काउंट प्रीमियम का अपन फर्स्ट कॉल पास कर लेंगे। बट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, खाली डिस्काउंट दिया है और ये नहीं बोला कि आपको एडजस्ट कौन सी कॉल में करना है, तो अपन कौन सी कॉल में करेंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। कितने लोग बेटा अलॉटमेंट बोल रहे हैं? कितने लोग एप्लीकेशन बोल रहे हैं? बेटा तुम, और कितने लोग बेटा बोलते सर जहां पे आप कर लोगे? देखो अलॉटमेंट हमेशा यार थोड़ा एक्टिव रहो सालों, फिर तुम गाली खा के या तो सुधरोगे या फिर प्यार सुधरना, कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छे नहीं है, सुधरना तो है फिक्स है, थोड़ा एक्टिव रहो, ठीक है? क्लियर? पक्का? यस सर। फिर बेटा मैं शॉर्ट टेम्पर इंसान हुआ, गुस्से में फटा आता है। नींव, नींव अपने को बनानी है, कमजोर नहीं करनी, ठीक है? नींव मालूम है ना? नींव का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन, और जो तू दे रहा है बराबर, फाउंडेशन फाउंडेशन दे रहा है, समझा? थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है? बेटा बोल कहां पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। पक्का? सुनना, when in the absence of information, in the absence of discount and premium always adjusted with the allotment, with the, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग डिस्काउंट और प्रीमियम को हमेशा एडजस्ट कहां पे करेंगे? अलॉटमेंट। कहां पे करेंगे हम लोग? चलो यहां बेटा अपन एक नोट लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? अरे समझा? चलो अब की बार जो नहीं बोला ना 10 रुपया फाइन। कितना फाइन है? सीधा जो नहीं हुआ उसको 10 रुपया फाइन लगेगा, ठीक है? क्लियर? समझा? युवराज, युवराज 10 रुपया देगा, ठीक है? समझा? बेटा मैं आपको ना, मैं शायद लास्ट टाइम आपको बोला था नहीं बोला था? पतंजलि लिमिटेड कंपनी नाम सुना है? सुना है? किसकी है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का बेटा उसमें होल्डिंग बहुत कम है, वो सबसे ज्यादा होल्डिंग है बाल कृष्ण आचार्य। सुना है? और उनके साथ सफेद कलर का बाल नहीं है बराबर, तो वो उनका होल्डिंग ज्यादा है। बाबा रामदेव कम है, बट पतंजलि नोन फॉर दी बाबा रामदेव। पतंजलि इज अ सेकेंड लार्जेस्ट एफएमसीजी, सेकेंड लार्जेस्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग ऐसे गुड्स जो हम लोग फटाफट निपटा लेते हैं, बराबर? ये सुनो, सुबह उठे बेटा टूथपेस्ट नहीं है, नहीं है, कुछ नया बोल दिया मैंने। बहुत से बेटा पालनपुर वाले लोग भी ब्रश करते रहेंगे,
करते हैं ना। तो टूथपेस्ट, खाना, नमक, ये सब क्या होता है, फास्ट मूविंग। सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की, तो फर्स्ट कौन है बोलो? HUL, वही ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं गाली दे रही। हाँ, नेस्ले। बेटा HUL, एज फार एज आई नो, HUL का मेन काम है ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना। नहीं मालूम? लक्स, लक्स मालूम बेटा? पहले ऐश्वर्य राय का था, मालूम है? अरे बराबर बेटा, उसका काम वो। नेस्ले का काम FMCG पूरा नहीं बनाते। सेकेंड, फर्स्ट नंबर पे ITC। ITC स्टैंड फॉर इंडियन टोबैको कंपनी। इंडियन, बेटा उसका मैं आपको बोलता हूं आशीर्वाद आटा, सुना है? अरे सुना है? माँ का प्यार, मालूम है ना? फुलके वाली रोटी, मालूम? उसके ऐड के अंदर रोटी इतनी बड़ी होती है, बराबर। अपने घर पे साला इतना भी नहीं हो पाता है वो। फिर यिप्पी नूडल्स, सुना है? ITC के 3 बिजनेस है। पहला है, एक बिजनेस है, अरे मालूम है? पहला बिजनेस बड़ा सिगरेट है। दूसरा बिजनेस आपका है FMCG, और तीसरा बिजनेस है होटल्स। अगर आपने सुना रहेगा होटल ना, फॉर्च्यून होटल्स, सुना है? दैट इज बाय द ITC, बाय दी। फिर आता है द ग्रेट मराठा होटल, यानी बढ़िया आप क्या कीजिए, खाना वाना आशीर्वाद आटा खाइए, होटल में जाइए, सिगरेट पीजिए और मर जाइए, बराबर? ये सो ये इसके 3 बिजनेस है। इसमें नंबर 1 कौन सा? FMCG। कौन सा है? ITC। नंबर 2 पे आता है पतंजलि। कौन सा आता है? समझा? अभी मेरे को पतंजलि लिमिटेड ने कितना इशू करा है? 90,000 इक्विटी से। कितने इशू किया है? कितने इशू किए? एक का भाव कितना है? 100 रुपए। कितना? एक का भाव 100 रुपए। कंपनी बेटा एप्लीकेशन कितना मांगी है? 30। अलॉटमेंट कंपनी कितना मांग रही है? 25। फर्स्ट कॉल 35, सेकेंड कॉल 10, टोटल कितना हो गया? 100। कितना हो गया? यानी कंपनी पूरा 100 रुपया मांग रही है, बट 4 इंस्टॉलमेंट। कैसे मांग रही है? कोई दिक्कत है अपने को? समझा? अभी सुनना बेटा, अपन ने सबसे पहले एंट्री कौन सा पढ़ा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस और नो? सुना विधान से। कोई बेटा रिक्वेस्ट लिखना मत। सबसे पहला अपन क्या लिखेंगे सर? इन द बुक्स ऑफ पतंजलि लिमिटेड, यस और नो? उसके बाद फिर अपन क्या पास कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज। मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा परफेक्टली करवा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन वैसे का आपको मालूम है लिखना कैसे, यस और नो? चलिए, सबसे पहला यहां पे क्या आएगा? एक कॉलम भूल गया ना, अभी डेट है नहीं, चलेगा, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, तो आपको डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, बराबर। अभी सुनो ध्यान से। सबसे पहला मेरे को सबसे पहला एंट्री अपना कौन सा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि बेटा क्वेश्चन के अंदर उसने कौन से शेयर इशू किए हैं, तो अपन यहां पे सबसे पहला क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो नरेशन क्या रहेगा? बीइंग, वेरी गुड, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। चलो बेटा अपने पास कितने शेयर्स है? 90,000। अपन ने इशू कितने? एक एप्लीकेशन, कितना रुपया? 30 रुपया। कैलसी सब लोग लाए, सब लोग कैलकुलेट करेंगे, भले ही आंसर 27 लाख आ रहा है, आ रहा है, बट सबको कैलकुलेट करना है, आलस नहीं करना है, ठीक है। 90,000 इंटू 30 कितना होता है? तो यहां पे कितना आएगा बेटा आपका आंसर? 27 लाख रुपए।
ऐसा कैल्सी का आवाज आना चाहिए। बस मैं यही जानना था कि बेटा तुम पढ़े लिखोगे अनपढ़ हो, बराबर, एंड यू प्रूव दैट। कितना भी पढ़ाओ प्रजाति सब जगह सेम ही होती है, बराबर। सुनो ना, मैं मुंबई में कैल्सी का आवाज, तो बेटा सब लोग कैल्सी कैलकुलेट करेंगे, आंसर भले मेरे को आता आपको निकाल, यस और नो। चलो सेकंड एंट्री बेटा, एप्लीकेशन अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे? चलो क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 27 लाख रुपए। यस सर बेटा, इतना कैलकुलेट मत करना नहीं तो आंसर बाहर आ जाएगा, बराबर। समझाइए कितना आंसर आपका? 27 लाख। बेटा ये हो गया। चलो एप्लीकेशन का काम फिनिश हो गया। अभी हम लोग क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट में क्या होता है? जो चीज हमने मांगा है उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो बेटा अभी हम लोग क्या मांग रहे हैं? अलॉटमेंट। क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है अपने को? चलो बेटा नरेशन अपन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। चलो सुना बेटा, 90,000 शेयर से 1 का पाव 25 कितना आएगा? 22,50,000। 22 लाख, यहाँ पे कितना आएगा? 22,50,000। कोई दिक्कत है अपने को? फिर फोर्थ बेटा, अभी मेरे को हमने मांगा है तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? गांधी जी आएंगे कि जाएंगे? क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया आएगा? 22,50,000। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? अभी हम लोग क्या मांगेंगे? नरेश में लिख देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। एनी प्रॉब्लम? चलो बेटा अभी फिफ्थ, अभी हम लोग क्या मांगेंगे? अरे आत्माओं क्या मांगेंगे? फर्स्ट जो चीज मांगते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो अभी हम लोग क्या मांगने वाले हैं? क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा मेरे को अपना फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 35। कितने रुपए का है? कितना आएगा आपका? 31,50,000। 31,50,000। 31,50,000। चलो क्या होगा? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल, कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा? उसके बाद मेरे को अभी अपन ने फर्स्ट कॉल मांगा है तो अपने को पैसा आएगा कि जाएगा? क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर। चलो क्या एंट्री होगा? बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड। कोई दिक्कत है अपने को? कितना आएगा? 31,50,000। 31,50,000। चलिए अभी बेटा हम लोग क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? क्या एंट्री होगा? जो मांगते हो उसको डेबिट कर दो। क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत है? बस मैं यही चेक, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है? तुम पास हो।
सुना ध्यान से, क्या अमाउंट आएगा 90,000 इंटू 10 ना, 9 लाख, 9 लाख। एनी प्रॉब्लम? चलो अल्लाह, नरेशन क्या होगा? बीइंग सेकेंड कॉल ड्यू। एनी दिक्कत? चलो नो दिक्कत। अभी मेरे को बोलो अगला एंट्री आपका कौन सा होगा? पैसा आएगा कि जाएगा? क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा? इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। टू इक्विटी शेयर बराबर कितना रुपया आएगा? पूरा का पूरा 9 लाख, पूरा का पूरा। यस सर। चलो एक काम करो बेटा, पूरा टोटल हम लोग माने, टोटल कितना आता है किसको आइडिया? 1,80,00,000। 1 करोड़ बेटा मेरे को अपने पास कितने शेयर्स थे? 90,000 इंटू 100 कितना होता है? 90 लाख ना, 90 लाख। और अपने हर एक अमाउंट को 2 बार लिखा है तो क्या हो जाएगा? डबल। क्या हो जाएगा? तो कितना हो गया? 1,80,00,000। 1 करोड़। अरे समझा? यस सर। अगर आप चाहो तो टोटल मार सकते हो, वो हम चाहते नहीं, बराबर। हम तो बेटा आलस के देवता है। क्या आलस के? कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? समझा अपने को? कुछ था क्वेश्चन में? कुछ था बेटा? आप बात नहीं मानोगे, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ 10 मार्क के लिए, बट वो आपका नसीब और आपका पुण्य अच्छा होना चाहिए, बराबर। नहीं है ना? हाँ नहीं, एक्चुअल में आया था, थोड़ा बहुत चेंज था, खाली हार्डली एक था कॉल सी ईयर, बाकी आपके एग्जाम में 10 मार्क आया। मैं आपको ना गारंटी देता हूं, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके बाद आप एग्जाम के क्वेश्चन देखना, आपको एग्जाम के हर एक क्वेश्चन मॉडल में देंगे। यानी आपको एग्जाम में आता भी कहां से? बट अगर आप मॉड्यूल इज्जत से ईमानदारी से कर लोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं है। समझाइए? इज इट क्लियर? यस सर। और हाँ, एक चीज और बोल रहा हूं कि जैसे ये मेरा चैप्टर खत्म होगा, उसके अगले वीक में आपका 100 मार्क का ये चैप्टर का टेस्ट हो, कितने का होगा? 100 मार्क का टेस्ट, 3 घंटे का होगा। ठीक है, अभी से बोल रहा हूं। क्लियर? यस सर। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा, इतना मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन कहां से आएगा वो भी मैं आपको दूंगा, बराबर। यस और नो? और आपको 100 में से कितने लाने? 80। कितने लाने हैं? अगर जिनको 80 कम आया तो उनके लिए क्या है? सरप्राइज। क्या है उनके लिए? तो अपन बाद में बात करते हैं, बराबर। यस और नो? सॉरी 10 बेटा, 100 में से 80 लाया मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, अभी मैं जो नहीं लाया उनके लिए भी सरप्राइज है। ठीक है, यस और नो? क्लियर? बट आपको उतने लाने। इज इट क्लियर? क्योंकि 100 मार्क का जब पेपर होगा तो बेटा आप मैक्सिमम एग्जाम के क्वेश्चंस कवर कर लोगे, और वो कर लिया मतलब अपना ये चैप्टर हो गया कि हाँ मेरे को इसमें से 10 से 15 मार्क आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। चलो बेटा ये लिखना है, लिखना है बेटा। मैं जो बोलता हूँ लिखना है, मैं जो बोलता हूँ लिखना है, मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। सुनो बेटा आप ये ध्यान देना, आईटीसी लिमिटेड इश्यूड 1 लाख, कोई लिखना हुआ था पहले ध्यान दो। ठीक है, लिखने को बेटा ये क्वेश्चन घर पे 3 बार बनेगा। ठीक है, आईटीसी लिमिटेड इश्यूड कितने शेयर्स? 1,80,000 एट ₹100 ईच। एट रुपीज, एक शेयर्स का भाव कितना है? 100। उसको कंपनी ने इशू कितने में किया है? अभी बेटा कंपनी ने आपको अमाउंट दिया है, एप्लीकेशन अमाउंट जो कितना है 30, अलॉटमेंट अमाउंट कितना है 25, फर्स्ट कॉल अमाउंट कितना है 25,
और आपका सेकेंड कॉल अमाउंट कितना है 15, कितना है 15, टोटल मारो। हाँ होने दो ना, इसमें क्या है, यस और नो? अरे यस सर, कोई दिक्कत है अपने को? पक्का। अभी अपने को क्या पास करना है, जर्नल एंट्री। क्या पास करना है बेटा? अभी क्वेश्चन कौन सा है, डिस्काउंट कौन सा है? तो अभी मेरे को बोलो, सबसे पहला सुनना भी ध्यान से, अपने को कुछ ऐसा बनाना है, और ये मैं बोलता हूं जब तक आपको पूरा नहीं आता आपको वैसा बनाना ही है, ठीक है। यहां पे क्या लिखना है, कैपिटल। क्या लिखना है बेटा? क्वेश्चन डिस्काउंट का है कि प्रीमियम का है? और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, रिसीव्ड। क्या आएगा? अपने पास एप्लीकेशन है, अपने पास अलॉटमेंट है, अपने पास फर्स्ट कॉल है, अपने पास सेकंड कॉल। सुना बेटा मेरे को, कैपिटल इज नथिंग बट क्या होता है, फेस वैल्यू। क्या होता है? और बेटा फेस वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो कहना है से जब मैं चारों को ऐड करूंगा तो लास्ट में आपका आंसर कितना आएगा, तो कितना आएगा? समझा अपने को? फेस वैल्यू कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। अगर किसी भी शेयर का फेस वैल्यू 100 है तो आप जब चारों कॉल को ऐड करोगे आपको लास्ट में कितना आएगा, 100। कितना आएगा बेटा? कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया है, कैसे आया? 100 में से 95 माइनस किया, कितना डिस्काउंट आ गया, 5 रुपया। तो यहां पे बेटा डिस्काउंट कितना है? मेरे को एक चीज बोलना, 100 में से 5 रुपया डिस्काउंट है। कितना रुपया डिस्काउंट है? 5 रुपया। तो अपने कंपनी के पास पैसा कितना आएगा, कितना आएगा? 95। तो यहां पे कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ये समझा, ये समझा, ये कोई दिक्कत है? अभी सुना जाता, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। तुमको ये मैं सीए हूं, तुमको मालूम है? नहीं मालूम है? मालूम है कि अभी नहीं मालूम है ना? अभी मालूम पड़ गया बराबर। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर। सीए 2016 में पास होता, 8 साल हो चुके हैं। सीएस का मैंने सीएस मालूम है, कंपनी सेक्रेटरी। फाइनल ग्रुप, फाइनल अटेम्प्ट, फाइनल जो ना फाइनल, मैं एक ग्रुप क्लियर हूं, एक बाकी है बराबर। तो मेरे को जरा भी गरज नहीं है कि मैं तुमको बैठ के पढ़ाऊं। गरज किसको है? तुमको बेटा पढ़ना चाहिए। मजाक मस्ती छोड़ दो, खाली पढ़ने ध्यान दो। एग्जाम के अंदर बेटा खून के आंसू नहीं आए ना दे देना, ठीक है? समझा ये? क्लियर? अगर नहीं पढ़े और पढ़े तो बेटा फिर मजे ही मजे, ठीक है? क्लियर? कैन वी स्टार्ट? जब मैं पढ़ाता हूं ना आपको पढ़ने में ध्यान देना, फिर मैं आपको बेटा हंसने का, आपको चाहता ऊपर से कूद के मर जाओ बराबर। आधे घंटे का मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है? फिर जैसे आधा घंटा हो आप मरे हुए तो आपको जिंदा होकर वापस क्लास में आना है बराबर। ये सुन लो, क्लियर? इज इट क्लियर? मैं हर रोज बताऊंगा नहीं। कैन वी स्टार्ट? कैन आई स्टार्ट? चलो। और बेटा कसम से मेरे को आता है, कहां से आया? कौन सा? 5 रुपया। अपना शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपये। सॉरी, अपन एक्चुअली अलाउड नहीं है, बट अपन खाली कि अगर डिस्काउंट पे दिया है तो हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे अपने को वो पढ़ना है। बाकी रियल लाइफ में तो बेटा ये चैप्टर काम का भी नहीं है। बोलो कैसे? कैसे? मैं आपको समझाता हूं, ये मैंने पहले बता दिया, बट ये आपके एग्जाम के लिए 15-20 मार्क का है। तो अपन क्यों पढ़ रहे? फॉर दी। इससे बेटा 2 फायदे हो रहे। पहला, एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे? 15 से 20। दूसरा, मेरा घर चलेगा बराबर। पहला मैं, क्योंकि बेटा आज की डेट पे कंपनी कोई भी कॉल नहीं मांगती है। आईपीओ का पूरा पैसा 15,000 कंपनी एक साथ में ले लेती है बराबर। यस और नो? अरे बराबर। क्या कोई कंपनी इंस्टॉलमेंट मांग रही है अपने को? तो कंपनी रिकॉर्ड खाली एक ही एंट्री पास करती है, बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल, बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल, मुद्दा खत्म हो गया। समझाइए? तो नॉर्मली कंपनी डिस्काउंट, बट अपन क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट फॉर दी अकाउंटिंग पर्पज, जस्ट फॉर दी। यस और नो? सुना ध्यान से बेटा। ये समझा 100 कहां से आया? फेस वैल्यू कितना आपका? 100। 5 रुपया अपन ने क्या दिया है? क्या दिया अपन ने? डिस्काउंट। और 95 रुपया अपने को रिसीव होगा बराबर। यस और नो? अभी बेटा जब क्वेश्चन में अपने को डेटा दिया है और उसका जब मैं टोटल मार रहा हूं तो टोटल कितना आया था? कितना आया था? कितना आया है? और ये 95 यहां पे कौन से अमाउंट से मैच कर रहा है? कौन सा अमाउंट से मैच कर रहा है? तो बेटा कहना है से ये पूरा एज इट इज मैं वहां पे छाप देता हूं 30
25, 25 और 15। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट दिया है वो कौन सा है? डिस्काउंट को लेस करने के बाद का। डिस्काउंट लेस करने के बेटा क्वेश्चन में कहां पे दिया है कि डिस्काउंट एडजस्ट करना है? कुछ दिया हुआ अपने को, तो हम लोग एडजस्ट कहां पे करेंगे? कहां पे करेंगे? तो बेटा 0, 5, 0, 0। कोई दिक्कत हुआ? बेटा अपने को कैसे आना है? यहां से आना है। कहां से आना है? तो बेटा 95 में 5 के साथ ऐसा क्या करेंगे कि 100 हो जाएगा? जब मैंने पूछा 95 के अंदर 5 के साथ ऐसा क्या करेंगे 100 हो जाएगा? प्लस की माइनस? तो बेटा यहां से आ रहे हैं तो अपने को सबको प्लस करना है, बराबर। चलो बेटा जोर से बोलना, 30 प्लस 0 कितना होता है? 300 नहीं होता ना? 25 प्लस 5, 25 प्लस 0 एंड 15 प्लस 0। समझा बेटा? ये शायद तुमको लग रहा होगा क्या करते हैं, बट मैं आपको बोलता हूं एक कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा जहां पे अगर आपको ये बनाना आता है तो वो अपना आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ये सुनो, तो हर एक क्वेश्चन के अंदर ये करना, भले आपको आता है, घमंड नहीं करना। घमंड समझाइए पक्का, भले मान लो ये तो आता है तो भी मत करना बेटा। कुछ टाइम तक डाउन टू अर्थ रहो। कितने साल? 4 साल। कितने साल? सब सीए बनोगे। ये सुनो, क्लियर? ये समझा? इसमें कोई रत्ती पर का तकलीफ मेरे को बोलो, कुछ भी है? पक्का? कहना स्टार्ट। चलो पहला एंट्री, पहला बेटा एंट्री कौन सा होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर अकाउंट, बराबर। अभी मैं आपको नरेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? और कोई भी लाइन में नहीं खींचे। कितना अपने पास पैसा है? शेयर्स कितने? 1,80,000। 1 लाख। एप्लीकेशन का पैसा कितना अपने पास? 30। तो बेटा एक काम करो, 1 लाख सब लोग इंटू 30 कितना होता है? 50। तो यहां पे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 54 लाख। दूसरा, अभी यही बेटा एप्लीकेशन अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे? अलॉटमेंट कौन बोला बे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा सर? कोई भी तकलीफ है? बेटा मेरे को बोलो, अभी जो अपना अलॉटमेंट है ये सादा वाला है कि डिस्काउंट वाला है? तो अपन सादा एंट्री पास करेंगे कि डिस्काउंट का पास करेंगे? डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत हो आपने को? चलो तो यहां पे हम लोग आते हैं एंट्री नंबर 3। चलो फटाफट बेटा मेरे को याद दिलाओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर। अभी सुना सुना सब लोग बेटा, यहां पे देखना, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। बेटा मेरे को एक चीज बोलो, कंपनी डिस्काउंट कितना दी है? तो डिस्काउंट के सामने कितना आएगा? बेटा कंपनी 30 रुपए का अलॉटमेंट था, उसमें से 5 रुपया डिस्काउंट दिया है, तो कंपनी की जेब में पैसा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 25। ठीक है, चलो कितना आएगा? 45 लाख। वो तो पहले लिखते हैं तो कम से कम, मैं बोला 49 चेंज करो तुम लोग। 45 लाख यहाँ पे कितना आएगा? और बेटा ये तो कितना आ जाएगा? 54 लाख। यस और नो? यानी बेटा ये वाला अमाउंट हम लोग अलॉटमेंट के सामने लिखेंगे, इतना अमाउंट अपने को मिलेगा, इतना अमाउंट अपने को मिलेगा। यस और नो? चलो बेटा अभी मेरे को बोलो, पैसा आएगा कि जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी नहीं दिया था पर खाली क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर। बेटा अलॉटमेंट के सामने आपका अमाउंट कितना दिया है, तो अपने को रिसीव भी कितना होगा? कोई दिक्कत? चलो बेटा अभी हम लोग क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। क्या मांगते हैं हम लोग?
फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री क्या होगा सर? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो बेटा कितना रुपया? 25। चलो 1,80,000 इंटू 25 कितना आता है? 45 लगा। अभी अपन ने किया था बराबर, यस और नो? वो पैसा आ जाएगा। फिर अपन क्या मांगेंगे? सेकंड कॉल कितना मांगेंगे? 1,80,000 इंटू 15 कितना होता है? 27 है। कोई दिक्कत है अपने को? वो तो एंट्री आप पास कर लोगे, नहीं करोगे? कर लेंगे? यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो।